हाय ऑल। आज मैं बात करने वाला हूँ, विशेषकर टॉपिक है हमारा अंग्रेजी। हाउ डू वी लर्न इंग्लिश। अंग्रेजी हम कैसे सीखें, है ना। अंग्रेजी कैसे हम सीखें। तो सबसे पहले अंग्रेजी क्या है। अंग्रेजी एक भाषा है, इट इज़ अ लैंग्वेज। और लैंग्वेज को सीखने में हमें काफ़ी दिक्कतें होती है, क्योंकि क्या होता है, सभी का लैंग्वेज अलग अलग होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। हिंदी को नॉर्मली हम आमतौर पे हर क्षेत्र में यूज करते हैं। छोटे बड़े बूढ़े और अशिक्षित लोग भी इन्हें आराम से बोल लेते, ठीक है। लेकिन अंग्रेज़ी एक ऐसी भाषा है जो कि हमारा इंटरनेशनल लैंग्वेज कहा जाता है। दोनों में अंतर क्या है, एक है हमारा हिंदी और एक है हमारा इंग्लिश। दोनों में अंतर यही है कि हिंदी अगर आप बोलते हैं तो ये एक आपका मदर टंग है। ये आप अपने राज्य में ही, अपने देश में ही, अपने देश के कुछ राज्यों में ही इन्हें बोलते हैं और इसे लोग समझते हैं। लेकिन कभी कभी आपको बाहर जाना पड़ता है, विजिट बाहर करते हैं, तो ऐसे जगह पे आपको अंग्रेज़ी आना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अंग्रेज़ी आना बहुत ज़रूरी होता है, तो अंग्रेज़ी में हमें बोल चाल की भी ज़रूरत पड़ेगी। अंग्रेज़ी में कैसे बातचीत करेंगे, वहाँ जाने के बाद अंग्रेज़ी में कैसे वहाँ के जो पेशेवर लोग होंगे उनसे कैसे बातचीत करेंगे। तो ये सारी जानकारी जो है, इस पे ये वीडियो पर्पस बना हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है अंग्रेज़ी कैसे सीखें। तो बेसिकली अंग्रेज़ी सीखने के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको अंग्रेज़ी सीखना है, तो सबसे पहले आप तय कर लीजिए कि आपको अंग्रेज़ी सीखना है तो सीखना है। सबसे पहले पहला पॉइंट है आपका, सबसे पहले पॉइंट आपका रहेगा क्या, कि आपको अंग्रेज़ी सच में सीखना है या नहीं सीखना है। मजाक की बात नहीं हो रही है, आपको सच में अंग्रेज़ी सीखना है कि नहीं सीखना है, पहला पॉइंट होने वाला है। पहला पॉइंट है कि आपको अंग्रेज़ी सच में सीखना ही है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि अगर आपको सच में अंग्रेज़ी सीखना है तो कुछ मटेरियल का होना ज़रूरी होता है। पढ़ाई लिखाई से संबंधित कुछ रूटीन का होना ज़रूरी होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग करना है। वर्ड पावर में क्या करना है, आपको प्रतिदिन आपको क्या करना है, प्रतिदिन आपको क्या करना है, कम से कम 10 वर्ड्स याद करने हैं, कम से कम 10 वर्ड्स, ठीक है। और 10 वर्ड्स क्या यूज करना, 10 वर्ड्स क्या यूज करना है और क्या याद करना है, जो बेसिकली हमारा कॉमन वर्ड होता है। जैसे कि प्ले मिस खेलना, गो मिस जाना, इट मिस खाना, स्लीप मिस सोना, ड्रिंक मिस पीना, ये सभी बेसिकली वर्ड्स है, ये वर्ब्स होते हैं। इसको जानना ज़रूरी होगा, ठीक है। डेली 10 वर्ड्स, ठीक है। 10 वर्ड आपको मिनिमम एक दिन में याद करनी है। दूसरा पॉइंट्स क्या, कि आपको सब्जेक्ट्स जाननी है, सब्जेक्ट्स, ठीक है। अंग्रेज़ी बोलने के लिए आपको क्या चाहिए, सब्जेक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम लोग प्रोनाउन के नाम से भी जानते हैं। प्रोनाउन में जैसे कि आई मिस हम लोग होता, आई मिस मैं होता है, वी मिस हम लोग होता है, यू मिस तुम लोग होता है, आप होते हैं, दे मिस वे लोग होते हैं, ही मिस वह होती है, सी मिस वह होती है, ही मिस वह होता है, इट मिस वह होता है। इसके साथ कुछ नेमिंग वर्ड्स होते हैं। तो ये सभी सब्जेक्ट में आते हैं। जितने प्रोनाउन होते हैं, आवर होता है, माई होता है, योर होता है, ये सभी क्या होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं। तो इसको जानना सबसे पहले ज़रूरी होता है, ठीक है। तो पहला क्या करेंगे, आपको पहले तो निश्चित कर लें कि आपको अंग्रेज़ी सीखना है, पहला कंडीशन है मेरा। दूसरी कंडीशन में है आपको प्रतिदिन 10 वर्ड्स याद करना है अगर सीखना है तो। तीसरा कंडीशन है कि आपको सब्जेक्ट पूरा याद कर लेना है कि किस चीज़ के लिए, कौन वर्ड के लिए क्या सब्जेक्ट होता है, क्या प्रोनाउन होता है। और ये अल्टरनेटली ये वर्ब आपका क्या होगा, ये आपका फिल आउट हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ ही कुछ हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। हेल्पिंग वर्ब जो सेंटेंस में क्या करता है, मदद करता है। जैसे कि एम इज आर
वाज वेयर, इस तरह काफ़ी ज़्यादा कुछ वर्ड्स हैं, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। तो ये वर्ड्स जाना पड़ेगा और ये सारे वर्ड्स को आपको एक दिन में कम से कम सारे चीज़ को क्या करना है, 1 से 2 घंटे पढ़ना है। 1 से 2 घंटे पढ़ना है बस, प्रतिदिन 1 से 2 घंटे। जैसे कि निश्चित तौर पे आप कर लेंगे, पता रहेगा कि मुझे सीखना है, 10 वर्ड्स आप याद कर लेंगे। उसके लिए आप कितना भी टाइम लगा सकते हैं, चाहे आप 10 मिनट में याद करो या आधा घंटा में याद करो। सब्जेक्ट्स को देख लो, सब्जेक्ट्स में भी वर्ड को समझना है, हम लोग का, तुम लोग का, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को भी समझना है कि आई में एम लगता है, आई में वाज लगता है, इस तरह का समझना है। ठीक है, आप ये कॉमन जूनियर ट्रांसलेशन का सहारा ले सकते हैं। अगर आपको इसकी रिकमेंड की ज़रूरत है तो मुझे ज़रूर क्या कीजिएगा, बताइए कमेंट में, मैं इस पर एक स्पेशल वीडियो डालने का कोशिश करूँगा और डालूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे और उसके बाद सबसे अंतिम काम करना है कि आपको 1 से 2 घंटे प्रतिदिन पढ़ना है इसी चीज़ टॉपिक पे। आप क्या करेंगे इसमें, आप क्या कीजिएगा, लगभग 15 से 20 दिन, 15 से 20 दिन आप क्या कीजिएगा, इसको पढ़िएगा। आप खुद आपको रियलाइज़ होगा कि मेरी अंग्रेज़ी धीरे धीरे अप्रूवल हो रही है और धीरे धीरे ठीक हो रही है। तो आप 15 से 20 दिन क्या करना है, प्रतिदिन 1 से 2 घंटे पढ़ना है और इसी टॉपिक पे पढ़ना है, तो आप अप्रूवल हो जाइएगा, आपका अंग्रेज़ी अप्रूवल हो जाएगा। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप अंग्रेज़ी में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं और अंग्रेज़ी को समझने में काफ़ी आपको आसानी होगी। ठीक है, आगे इसी तरह के और भी वीडियो और भी इंफॉर्मेशन जानकारी के लिए हमारे शारदा स्टडी क्लासेस को ज्वाइन कर ले। और इसके सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, बताएंगे क्या कि जो ये वर्ड्स हो गया है, ये सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, और 1 से 2 घंटे में प्रतिदिन पढ़ना है, 1 घंटे, और 15 से 20 दिन लगातार हमें क्या करना है, इस चीज़ को फॉलो करना है। उसके बाद आगे और भी बहुत सारे ऐसे रास्ते होते हैं जिसको अपनाकर हम अंग्रेज़ी सीख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।